राजकोषीय अनुशासन या फिस्कल डिसिप्लिन। और इसमें सबसे अहम कानून है FRBM एक्ट। हाँ, और ये अभी खबरों में इसलिए है क्योंकि हाल ही में CAG यानी भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट आई है। CAG की रिपोर्ट? जी, और उस रिपोर्ट में FRBM अधिनियम के अनुपालन को लेकर कुछ गंभीर चिंताएं जताई गई हैं। और यूपीएससी की नज़र हमेशा CAG जैसी संवैधानिक संस्थाओं की रिपोर्ट्स पर होती है। तो ये चिंताएं किस तरह की हैं? क्या सरकार सिर्फ अपने लक्ष्य चूक रही है? लक्ष्य चूकना तो एक बात है, लेकिन CAG की रिपोर्ट में जो सबसे चिंताजनक बात सामने आई है, वो है ऑफ बजट बोरोइंग का बढ़ता ट्रेंड। ऑफ बजट बोरोइंग मतलब ऐसी उधारी जो बजट में नहीं दिखती। बिल्कुल, सरकार ऐसी उधारी ले रही है जिसे वो अपने मुख्य बजट में नहीं दिखाती। इससे होता यह है कि राजकोषीय घाटे का जो आधिकारिक आंकड़ा है, वो असलियत से कम दिखता है। अच्छा, तो ये पारदर्शिता का एक बड़ा मुद्दा है। जी, और यूपीएससी इसी तरह की बारीकियों पर सवाल पूछता है। समझी। तो ये सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है, बल्कि पारदर्शिता और जवाबदेही का सवाल है। चलिए बुनियादी बातों पर वापस आते हैं। FRBM अधिनियम 2003 का असल उद्देश्य क्या था? देखिए, बहुत सरल शब्दों में कहें तो सरकार की कमाई और खर्च में अनुशासन लाना। हम्म। लेकिन इसका एक गहरा दर्शन है इंटरजेनरेशनल इक्विटी, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी वित्तीय समानता। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि आज की सरकार भविष्य की पीढ़ियों पर कर्ज का इतना ज्यादा बोझ न डाल दे कि उनके विकास की संभावनाएं ही खत्म हो जाएं। ये एक नैतिक और आर्थिक जिम्मेदारी है। और प्रीलिम्स के लिहाज से इसमें कुछ सीधे सीधे लक्ष्य तय किए गए हैं जो हमें पता होने चाहिए। जी, जैसे कि राजकोषीय घाटा मतलब फिस्कल डेफिसिट, जिसे GDP के 4.5% से कम रखने का संशोधित लक्ष्य है। बिल्कुल। और इसके साथ ही ऋण सीमाएं यानी डेट लिमिट्स भी तय की गई हैं। हाँ, वो क्या है? केंद्र सरकार का ऋण GDP के 40% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और सामान्य सरकार, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों शामिल हैं, उसका कुल ऋण GDP के 60% से अधिक नहीं होना चाहिए। ये आंकड़े तो प्रीलिम्स के लिए सीधे सीधे सवाल हैं। 40%, 60%। इन्हें याद रखने का कोई आसान तरीका है? अक्सर ये कंफ्यूजिंग हो जाते हैं। हाँ, इसके लिए एक आसान मेमोरी हुक है। FRBM का 40-60 नियम याद रखें। 40-60 नियम? जी, केंद्र छोटा हिस्सा है तो उसका